ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको उसके घर वाले घर से बाहर निकाल रहे होते हैं और उसे नहीं पता होता है कि वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं, यह लो इन लोगों की लिस्ट, क्वीन पहचान लो। इस लड़की का नाम क्वीन होता है और यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 3 लड़कों को सेलेक्ट किया है जिनसे जाकर तुम मिलोगी। और वह एक एक लड़के का डिस्क्रिप्शन देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इस फैमिली का जो सबसे एल्डर बेटा है वह एक बड़ा सा बिजनेसमैन है और जो उनका मिडिल चाइल्ड है वही मिलियन सुपरस्टार है और उनका यंगर चाइल्ड एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है। तो तुम्हें जाकर इन 3 लड़कों में से किसी एक लड़के को अपने लिए सेलेक्ट करना होगा। क्वीन उन लड़कों की फोटो देखने लगती है और उसके ग्रैंडफादर उसे यह भी चॉइस देते हैं कि अगर वह इनमें से किसी भी एक लड़के को या तीनों लड़कों को सिलेक्ट कर सकती है तो बहुत अच्छी बात होगी। उसकी फैमिली के पास इतनी पावर है कि वह उन तीनों लड़कों को रख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन घर के अंदर आने की डिमांड करती है तो उसके ग्रैंडफादर वॉचमैन को धमकाते हैं कि अगर ये लड़की घर के अंदर आए तो उसकी जॉब चली जाएगी, जिस पर वॉचमैन क्वीन के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। अब क्वीन की साइड से यह आता है कि वह इस शादी से भागने की पूरी कोशिश करेगी और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन यहाँ पर फ्लाइट से उतरी होती है और उसने एक गरीब भिखारी लड़की का फेस टिप्सी वाई बना रखा होता है जो कि कंट्री साइड में रहा करती थी और इन सब चीज़ों से बड़ा ही अजीब सा लग रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे पिक करने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उन्हीं लोगों में वही 3 लड़के होते हैं जिनसे मिलने के लिए उसके ग्रैंडफादर ने उसे यहाँ भेज रखा होता है, जहाँ पर वह मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए आई होती है और उसने खुद को उसी हिसाब से ड्रेसअप कर रखा होता है। यहाँ पर जो हमारी कहानी का मेन हीरो होता है ब्रूनो, वह भी क्वीन को देखता है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो के दोनों ब्रदर्स कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और मैं अपने ब्रदर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि वह ऐसी लड़की से शादी करे। लेकिन यहाँ पर ब्रूनो उसकी मासूमियत से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी से शादी करूँगा। अब सभी लोग हैरान होते हैं और क्वीन एक छोटे बच्चे और अनएजुकेटेड इंसान की तरह रिएक्ट कर रही होती है जिसे एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ब्रूनो उसकी तरफ देखता है और क्वीन उसके जाल में फंस चुकी होती है और अब उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले जाया जाता है। क्वीन यहाँ पर जैसे ही ब्रूनो के घर के बाहर आती है तो वह ऐसे रिएक्ट करती है मानो उसने आज से पहले इतना बड़ा घर कभी न देखा हो और वहाँ पर वह अपना थैला उठा लेती है जो कि एक कचरे की पोटली जैसा लग रहा होता है और सभी को लग रहा होता है कि क्वीन पागल हो चुकी है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वह अंदर जाती है और अंदर जाकर उसे ब्रूनो की फैमिली से कई सारी ज्वेलरी और बाकी सारे गिफ्ट मिलते हैं। क्वीन उनको देखकर ऐसे रिएक्ट करती है कि मानो उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतने हीरे जवाहरात देखे हों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी सेवा के लिए कई सारे लोगों को भी अलॉट किया जाता है जिनको वह खुद से सिलेक्ट कर सकती है और ये सब ब्रूनो के ग्रैंडफादर की तरफ से होता है। और यहाँ पर अब ब्रूनो की कंपनी में क्वीन जॉब करना चाहती थी और ब्रूनो की कंपनी में जॉब करने के लिए वह किसी को अपना पर्सनल ड्राइवर बनाना चाहती है। ब्रूनो का सबसे छोटा भाई डरता है कि कहीं क्वीन उसे सिलेक्ट न कर ले अपने ऑफिस जाने के लिए, लेकिन क्वीन यहाँ पर ब्रूनो को सिलेक्ट कर देती है। ब्रूनो उसे बोलता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ कि तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी और मैं तुम्हें वहाँ से ड्रॉप और पिक करूँगा, पर उसके बदले में कुछ कंडीशंस हैं। तो जैसे ही तुम्हें जॉब दी जाएगी तुम चुपचाप से उस जॉब को कर लोगी और कभी भी मेरे आसपास नहीं भटकोगी। क्वीन तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपना पूरा मेकअप उतार कर बिस्तर पर रिलैक्स होकर बैठी होती है और तभी उसे अचानक से नींद आ जाती है और नींद में उसे एक अजीब सा सपना दिखाई देता है जो कि किसी डरावने सपने जैसा होता है। क्वीन डरकर एकदम उठ जाती है और तभी उसे प्यास लगती है और वह नीचे पानी पीने के लिए जाती है। जब वह पानी पीकर वापस आती है तो वह किसी और के रूम में चली जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वह किसी और के रूम में आ गई है और यह रूम किसी और का नहीं ब्रूनो का होता है। अब ब्रूनो यहाँ पर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है पर क्वीन खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है कि ब्रूनो उसका चेहरा न देख पाए और इसीलिए इनके बीच एक बहुत ही मास्टर लेवल की फ़ाइट हो जाती है। और इंजर्ड ब्रूनो तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और स्पेशली ब्रूनो को उम्मीद नहीं होती है कि गांव से आई हुई लड़की इतनी मास्टर लेवल की फ़ाइट करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से ब्रूनो का पजामा नीचे उतर जाता है जिसको देखकर क्वीन शर्माती है और वहाँ से भाग जाती है और इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर लेती है और वह कमरे में आकर सो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन सुबह उठकर आती है
और तभी वह देखती है कि ब्रूनो और बाकी उसके ब्रदर्स उसी के बारे में टीवी पर देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन उनसे बचने के लिए बोल देती है कि ये लड़की कहाँ गई है, ये वही है ना जिसको ब्रूनो के लिए सिलेक्ट किया गया था। जिस पर ब्रूनो का छोटा भाई उसे जवाब देने जाता है, पर ब्रूनो गुस्से में आ जाता है और क्वीन को आकर चुपचाप से नाश्ता करने के लिए बोलता है। क्वीन अरेंज ब्रेकफास्ट करने लगती है और ब्रूनो उससे बोलता है कि मुझे ऑफिस जाना है, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस नहीं चलोगी। जिस पर हम देखते हैं कि क्वीन जल्दी से वहां रखे फलों को अपने मुंह में भरकर ब्रूनो के पीछे पीछे भाग देती है, क्योंकि उसे भी ब्रूनो के साथ ऑफिस जाना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह ब्रूनो के साथ उसके ऑफिस के बाहर उतरती है, जहां पर कई सारे गार्ड्स उसका वेलकम करते हैं। अब ब्रूनो यहाँ पर क्वीन से क्वेश्चन करता है कि तुम वही हो ना जो कल रात मेरे रूम में आई थी, तुमने कुछ देखा तो नहीं। क्वीन कहती है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें नींद में चलने की आदत है। मैं तुम्हारे रूम में क्यों आऊँगी, मुझे नहीं पता तुम्हारे रूम में कौन आया, मुझे इस मैटर में मत घसीटो। अब ब्रूनो यहाँ पर उसकी चालाकी समझ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो क्वीन से कहता है तो मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए एक स्पेशल कैटेगरी की जॉब दी गई है। क्वीन कहती है कौन सी, और वह क्वीन को अपनी कंपनी क्लीन करने की जॉब देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन कंपनी क्लीन कर रही होती है, लेकिन कंपनी के लोग बार बार उससे कह रहे होते हैं कि आखिर एक और क्लीनर को यहाँ पर क्यों हायर किया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़कियाँ उसे टॉर्चर भी करती हैं और परेशान भी करती हैं, लेकिन क्वीन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह जल्दी से दोबारा से झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती है। लेकिन सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और तभी वह एक कंप्यूटर के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जहां पर वह ब्रूनो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उनकी फ़ोटोज़ के बारे में सर्च करने लगती है। और इसी बीच उसे एक लड़की की फ़ोटो मिलती है जिसमें उसका नाम होता है, और वह उसी लड़की को अपने ड्रीम में देख चुकी होती है, जो उसकी बकेट से टकरा जाती है और क्वीन और उसके बीच लड़ाई होने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि वह आज क्वीन को मार ही देगी, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन उल्टा उसकी बहुत अच्छी तरीके से क्लास ले रही होती है और उसने उसका चेहरा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है। तब तक वहां पर ब्रूनो आता है और वह अपने वर्कर से माफ़ी मांगता है और क्वीन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। क्वीन वहां से वह प्रिंटर पेज ले लेती है जिसमें उसकी एक गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ लिखा होता है। ब्रूनो उसे बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम तो कंट्री साइड रही हो ना, तो तुम्हें इतनी अच्छी फाइट कैसे आती है, और कंट्री साइड में हमें ये सब कुछ सिखाया गया है। ब्रूनो कहता है तुम सच बोल रही हो ना। क्वीन बोलती है बिल्कुल। यहाँ पर ब्रूनो कहता है ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज से तुम मेरी सिक्योरिटी गार्ड हो। लेकिन तभी वह क्वीन के हाथ में वह पेपर देख लेता है और कहता है ये पेपर तुम्हारे पास कहाँ से आया। क्वीन बोलती है कि ये पेपर मेरा नहीं है, शायद गलती से मैसेज उठा लाई थी, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता है। इस पर ब्रूनो उसे कहता है सच है ना। क्वीन बोलती है हाँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ब्रूनो को उसकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दे देता है और कहता है उम्मीद है कि इस जॉब को तुम अच्छे से करोगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन से गलती से गलत तरीके से ले लेती है और वह ब्रूनो को अलग तरीके से टच करने लगती है। ब्रूनो कहता है बकवास बंद करो और अपने हाथ पीछे रखो। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि क्वीन के हाथ तो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, लेकिन जैसी कहानी वह अपने बारे में बताती है उस हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वह उसके हाथ पकड़कर देखने लगता है कि तुम्हारे हाथ इतने सॉफ्ट क्यों हैं, इन्हें तो थोड़ा रफ होना चाहिए था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो कहता है ठीक है, आज से तुम मेरी सिक्योरिटी गार्ड हो, पर तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी और यहाँ पर मुझे टच करने की कोशिश नहीं करोगी। ब्रूनो बोलता है ठीक है, पर तुम्हें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि क्वीन को कार रेसिंग कंपटीशन में जाना होता है और वह उसके लिए रेडी हो रही होती है। और यहाँ पर ब्रूनो और उसके दोनों छोटे भाई भी होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी क्वीन की एंट्री होती है, पर उसने खुद को बाइक के हेलमेट से कवर कर रखा होता है। और यहाँ पर वह किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि कंपटीशन में कौन है, जिस पर उसे बताया जाता है कि कोई सिटी का बहुत ही रिच बिजनेसमैन कंपटीशन में है, और जहाँ पर ग्लव्स पहनकर अपनी बाइक के साथ वह कंपटीशन में जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कंपटीशन शुरू होता है और क्वीन यहाँ पर जो ब्रूनो होता है उसको चैलेंज करने लगती है। और ब्रूनो यहाँ पर उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इनके बीच में एक और क्लैश छिड़ जाता है और अब इनकी रेसिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर ब्रूनो फुल स्पीड में अपनी बाइक चला रहा होता है, क्वीन भी ऐसा ही कर रही होती है।
और बाद में हम देखते हैं कि अचानक से ब्रूनो की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और वह अपना कंट्रोल खो देता है और तभी ब्रूनो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि ये सब क्वीन ने किया, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन होती है और वह ब्रूनो के सामने इस प्राइज़ को जीत रही होती है और ये उसका कुछ फिक्शनल सीन होता है कि मतलब वह इस कंपटीशन को हार गया है तो वह अब प्राइज़ भी नहीं ले पाएगा। और यहाँ पर क्वीन भी अकेली होती है और ब्रूनो अकेले रोड पर होता है। वह थोड़ा टेंशन में आने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई भागता हुआ आता है। क्वीन डरकर वहाँ से भाग जाती है और पता चलता है कि ये उसी कंपटीशन के लोग हैं और उसे पीछे से कोई देख रहा होता है जिसका चेहरा अभी नहीं दिखाया गया और वह कोई मिस्टीरियस इंसान होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि क्वीन ब्रूनो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और कहती है सब कुछ ठीक है, ब्रूनो का ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर वह थोड़ी टेंशन में आ जाती है और वह कुछ बकवास करने लगती है। उसे लग रहा होता है कि ब्रूनो मर गया है और वह कह रही होती है कि बिना शादी हुए उसका पति उसे छोड़कर चला गया। इस पर ब्रूनो का छोटा भाई कहता है, बकवास बंद करो क्वीन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे ब्रदर की सिर्फ बाइक का ब्रेक फेल हुआ था, इसीलिए वह गिर गया। लेकिन पता नहीं वह औरत कहाँ चली गई जो मेरे ब्रदर के साथ कंपटीशन कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि ब्रूनो बिल्कुल ठीक है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और इन लोगों को सुनाई देता है कि ब्रूनो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे कुछ हो गया है। और यह लोग अंदर जाकर ब्रूनो के ऊपर से हग करके रोना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ब्रूनो की आंखें खुलती हैं और वह इन सबसे कहता है तमाशा करना बंद करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो का असिस्टेंट आता है और वह ब्रूनो को बताता है कि बॉस, जिस लड़की की डिटेल आप मांग रहे थे वह हमें नहीं मिल पाई है। पता नहीं वह लड़की कौन थी और कहाँ चली गई, जाने उसे आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई। ब्रूनो बोलता है कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई स्कैमर होगी, इसीलिए काम करने ही आई होगी। यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वह कहते हैं कि अब ब्रूनो को किसी औरत के टेक केयर करने की ज़रूरत है, इसीलिए उनकी जो फियांसे है वह उनका टेक केयर करेगी। और यह बात सुनते ही क्वीन टेंशन में आ जाती है कि क्या उसे ब्रूनो का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रूनो उसकी तरफ देखता है। क्वीन कहती है सब ठीक है, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी, मैं अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और ब्रूनो भी समझ जाता है कि अगर क्वीन उसका ध्यान रखेगी तो उसकी मौत तय है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन होती है और वह ब्रूनो और उसके असिस्टेंट की बातें सुन रही होती है और तभी अचानक से गेट से वह स्लिप कर जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। वह सीधा ब्रूनो के ऊपर गिर जाती है और इनके बीच में एक किस हो जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर ब्रूनो के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो यह चीज़ देखकर अटैक खा जाते हैं। और अब सीन अगला दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो घुटनों पर होता है, क्वीन उसके सामने बैठी होती है और उसके ग्रैंडफादर क्वीन के ही ग्रैंडफादर को कॉल कर रहे होते हैं ये बोलकर कि वह उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी ग्रैंड डॉटर और उनके ग्रैंडसन के रिलेटेड कुछ बात करनी है। और वह यहाँ पर ब्रूनो पर भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तुम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बातें बढ़ चुकी थीं, तो तुम लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया क्यों नहीं? मैं क्यों इधर उधर तुम्हारे लिए किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी उससे शादी हो जाए, एक फैमिली बन जाए। अगर तुमने पहले से ही अपने लिए लड़की ढूंढ रखी थी तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ब्रूनो पर बराबर गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी क्वीन उठकर उनके ग्रैंडफादर के पास आती है और कहती है, ग्रैंडफादर आप थोड़ी कम ओवर एक्टिंग कीजिए, कुछ रियलिटी कीजिए। जिस पर ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मरने वाला हूँ, पर अभी तक मैंने अपने ग्रैंडसन का चेहरा नहीं देखा है। क्या यह सब चीज़ें नहीं हो सकती कि तुम क्वीन से अभी शादी कर लो और मुझे एक अच्छा सा ग्रैंडसन दे दो? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बातें बढ़ने लगती हैं और ब्रूनो हैरान होता है कि वह क्या करे। और यहाँ पर इनके बीच में इनकी शादी की बात फिक्स होने लगती है। और यहाँ पर पता चलता है कि ब्रूनो के जो ग्रैंडफादर हैं वह उसे कहते हैं कि तुम्हें एक रिच फैमिली में शादी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे पसंद करती हो, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। क्वीन घर से सारा सामान पैक करके भाग रही होती है। ब्रूनो उसके पास आता है, उसे चेक देता है। क्वीन कहती है ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। ब्रूनो को लगता है कि वह यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई थी। क्वीन चेक की बुक उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। तब तक वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो, और अपना बैग पीछे की साइड पर धकेल देती है ताकि ग्रैंडफादर को कुछ शक न हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने एक छोटी सी वेलकम पार्टी अनाउंसमेंट की है
और यहाँ पर एक एंगेजमेंट पार्टी भी होगी जिसमें हम तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लड़की से मिलाएंगे। और यहाँ पर क्वीन हैरान होती है कि पहले तो ये मुझसे शादी की बात कर रहे थे, आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर क्वीन तैयार होकर उस पार्टी में जाती है, जिसने एक अजीब सा हुटिप साइवाई पहन रखा होता है और वह यहाँ पर ब्रूनो के ग्रैंडफादर के साथ होती है। ब्रूनो जो व्हील चेयर पर होता है वह क्वीन को देख रहा होता है, लेकिन तभी क्वीन की नज़र उसके सामने आ रही एक लड़की पर पड़ती है जिसके पास वही नेकलेस होता है जो उसने अपने ड्रीम में देखा होता है, और वह नेकलेस को देखने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो लड़की होती है वह क्वीन के पास आती है और कहती है तो मैं कैसा लग रहा हूँ इतनी रिच फैमिली में आकर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये जो लड़की है जो खुद को एक कंट्री साइड से आई हुई बता रही है, ऐसा नहीं है, ये किसी की आइडेंटिटी चुरा कर आई है। और हम देखते हैं कि ओरिजिनल जिसकी आइडेंटिटी चुराई होती है बॉस के सामने आ जाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सबके सामने आकर कहती है कि क्वीन का मजाक बनाया है, उसके लुक्स का भी ध्यान नहीं रखा है, और जिस लाइफस्टाइल के बारे में ये बता रही है वह बिल्कुल मेरी भी नहीं है, मेरी फैमिली में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मेरे पर्सनल इंट्यूशंस ऑफ बिलीफ को हार्म किया है, मेरे पास प्रूफ भी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह क्वीन पर भड़कने लगती है और कहने लगती है कि मेरी आइडेंटिटी मुझे वापस दो। पर क्वीन का पैर स्लिप कर जाता है एक बार फिर, क्योंकि वह उसे अपने सपोर्टिंग स्टैंड से मार रही होती है और वह सीधा ब्रूनो पर जाकर गिरती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रूनो का छोटा भाई होता है वह उस लड़की से उसकी फ़ोटो लेता है और कहता है ये जो लड़की फ़ोटो में दिखाई जा रही है ये तो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई गांव की गंवार लड़की है। और वह फ़ोटो को ब्रूनो को भी देता है। ब्रूनो उससे बोलता है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है। अब यहाँ पर ये जो लड़की आई होती है उसका नाम टिप्सियाई होता है और वह ब्रूनो से कहती है अब हमारे पास प्रूफ है, तो इसका मतलब यही है कि क्वीन कोई स्कैमर है और वह हमारे साथ इस टाइम करने आई है। यहाँ पर ब्रूनो का छोटा भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम अपनी सच्चाई हमें बताना चाहोगी या नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि क्वीन के ग्रैंडफादर के थ्रू भेजा गया होता है, और वह आकर क्वीन को देखता है और कहता है छोटी मैडम आप यहाँ, जिस पर क्वीन हैरान होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो ग्रैंडफादर ने गिफ्ट भेजा होता है वह क्वीन से कह रहे होते हैं कि आपको ही देना होगा, पर क्वीन कहती है कि मेरा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा, मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ, ये लोग मुझे धोखेबाज समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरा रिश्ता कैंसिल होने वाला है, आप मेरी बात समझिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो और उसके बीच में सूट चल रही होती है। यहाँ पर ये जो टिप्सी होती है वह उस आदमी से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो और तुम इससे क्यों बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिल नहीं है? इसको पता नहीं है कि इसने इतनी बड़ी फैमिली के साथ कितना बड़ा स्कैम किया है, इसको इसकी क्या पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन तभी सबको पता चलता है कि क्वीन की आइडेंटिटी नहीं है, वह तो कुछ और है। और यहाँ पर टिप्सियाई और इसके ऊपर भड़क रही होती है, लेकिन तभी अचानक से क्वीन के फेस पर लगा हुआ म्यूल नीचे गिर जाता है और सभी को पता चल जाता है कि यह सब कुछ फेक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी उससे कहने लगते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, इस लड़की की एक से एक ज़्यादा मिस्ट्री निकल कर आ रही है, और उसके बाद भी यहाँ पर कोई इसे यहाँ से जाने के लिए बोले, क्योंकि मैं अब इस धोखेबाज लड़की को और ज़्यादा नहीं देख सकती हूँ। क्वीन हैरान होती है कि अब वह क्या करेगी, अब वह नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी सभी लोग उसके ऊपर भड़कने लगते हैं और जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन के जो पास में खड़ा होता है वह आदमी उससे कहता है कि वह क्वीन की रियल आइडेंटिटी जानता है, वह एक बहुत ही रिच फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। और यहाँ पर अब सभी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि क्या सच में इतनी बड़ी फैमिली की ग्रैंड डॉटर एक मामूली सी वर्कर बनकर यहाँ थी, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिप्सी क्वीन से माफ़ी मांगने के लिए बोल रही होती है, क्वीन से कहती है तो अब वक्त आ गया है कि तुम मुझसे खुद माफ़ी मांगो। क्वीन से माफ़ी मांगती है, लेकिन क्वीन थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर क्वीन ब्रूनो के बेडरूम में होती है। डॉक्टर बताते हैं कि क्वीन के ब्रेन में एक क्लॉट बन रहा है, जिसकी वजह से उसे जल्दी से ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। ब्रूनो और उसके ग्रैंडफादर इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो जाते हैं, पर जैसे क्वीन उठती है वह ब्रूनो को टच करने लगती है और दोबारा सो जाती है। ब्रूनो को उसका केस एबनॉर्मल लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में कि ब्रूनो नीचे जा रहा होता है और क्वीन का सारा सामान स्टोर रूम से एक अच्छे से रूम में शिफ्ट किया जा रहा होता है। और उसी बीच ब्रूनो को उस बॉक्स में से कुछ अजीब से ग्लव्स मिले होते हैं और उन ग्लव्स को देखकर उसे उस बाइक वाली लड़की की याद आती है।
इधर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर क्वीन कुछ अजीब सा सपना देख रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि कई लोग उस लड़की को परेशान कर रहे हैं और उससे उसके कुछ पैसे मांग रहे हैं। और इस सीन में क्वीन की आंख खुल जाती है और वह डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूनो आता है और उसके पास में गलतफहमी हो जाती है और वह क्वीन से सवाल करता है कि अगला सामान कहाँ से आया। क्वीन कहती है मुझे क्या पता, तो मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, जिस पर ब्रूनो बोलता है क्योंकि यह तुम्हारे सामान से मिला। और वह कहती है कि मेरा सामान नहीं है, मेरा सामान सामने रखा हुआ है और तुम जो सवाल कर रहे हो मुझसे करना बंद करो। जिस पर ब्रूनो बोलता है ये मेरा रूम है जहाँ तुम सो रही हो, यहाँ से जाओ। क्वीन और उसके बीच में बहस होने लगती है और वह कहती है कि यह तुम्हें गलत कहाँ से मिला। ब्रूनो बोलता है जहाँ पर तुमने रखा था, और तुम क्या बोल रही हो, यह तुम्हारे ग्लव्स हैं, तो इसका मतलब तुम भी मोटरसाइकिल रेस में गई थी। क्वीन कहती है दरअसल यह गलत फहमी है जिनको मैं अपने गांव में इस्तेमाल किया करती थी खेत में काम करने के लिए, यही है ताकि मेरे हाथ गंदे न हों, और ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं यहाँ पर भी ले आई थी। ब्रूनो बोलता है बहुत ही बकवास, हट जाओ मेरे बिस्तर से, और वह अपने कपड़े उतारने लगता है। क्वीन घबराने लगती है और कहने लगती है कि अभी रुक जाओ, हमारे गांव में एक कमवारी लड़की और एक आवारा लड़का एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इस पर ब्रूनो बोलता है बकवास बंद करो, वैसे भी ग्रैंडफादर ने तुम्हें मेरे रूम में रहने की परमिशन दी है और मैं लेटने जा रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि क्वीन यहाँ पर ब्रूनो की ट्रॉफी कलेक्शन को देखने लगती है। तब तक वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और वहाँ से कहता है तुम्हें पता है ना किस रूम के अंदर सिर्फ तुम्हें सोना है और कुछ भी नहीं, और किसी भी चीज़ को हाथ मत लगा देना। देखते हैं कि ब्रूनो तो बेड पर सो जाता है और क्वीन पूछती है वह कहाँ सोएगी। ब्रूनो बोलता है ज़मीन पर, और वहीं पर अब ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सोने लगती है और इनके बीच में बहस भी हो जाती है। और अगले दिन का हम सीन देखते हैं कि घर के नौकर बार बार ब्रूनो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि रात में उनके रूम से कुछ आवाज़ आ रही थी। ग्रैंडफादर को लगता है कि इनके बीच में बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और उनके दिल में जो पत्थर था वह एक दूसरे के प्यार में पिघल चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन जो होती है वह ग्रैंडफादर के पास अभी भी बैठी होती है, जबकि उसकी थोड़ी बहुत रियलिटी उनके सामने आ गई होती है। पर क्वीन जितनी ज़्यादा स्मार्ट होती है कि वह सबको बेवकूफ़ बना देती है, यह बोलकर कि बॉस घर की ग्रैंडर डॉटर नहीं है, बल्कि वहाँ पर उनकी ग्रैंडर डॉटर की नानी के तौर पर काम किया करती थी, और इसलिए यह लोग उसे इतना फेवर कर रहे हैं, जिसको सुनकर ब्रूनो के ग्रैंडफादर को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वह क्वीन के लिए कुछ प्रतिशत प्रॉपर्टीज़ के नाम कर देते हैं। क्वीन यह सारी चीज़ें नहीं समझ पा रही होती हैं और वह ग्रैंडफादर से कहती है कि उसे यह सब कुछ नहीं चाहिए, जिस पर ब्रूनो बोलता है कि तो फिर क्या चाहिए, क्या तुम हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह मेरी कंपनी में काम करती रहोगी? क्वीन क्या तुम अपने स्टेटस से अपग्रेड नहीं होना चाहती हो? क्वीन बोलती है ऐसा नहीं है, जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अब उसका काम बढ़ चुका है तो तुम उसे सेक्रेटरी की पोजीशन दे दो। अब यह सुनकर ब्रूनो का टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे लगता है कि उसकी कंपनी का फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, क्योंकि क्वीन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर और सीधी लड़की है और वह यह सारे काम नहीं संभाल पाएगी। और हम देखते हैं कि वहाँ दो नौकर वहाँ से चले जाते हैं और सभी एक एक करके जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन गाड़ी के अंदर बैठी होती है और वह बार बार अपने जेड ब्रेसलेट को देख रही होती है, जो कि उसको ग्रैंडफादर ने दिया होता है, और वह कह रही होती है कि यह पक्का बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। जिस पर ब्रूनो बोलता है तो मैं कैसे पता करूं क्या तुम्हें महंगी चीज़ों की कद्र है? क्वीन पकड़ी जाने वाली होती है, इसीलिए वह अपनी पहचान को छुपाने के लिए बोल देती है कि हमारे गांव में पत्थर और सोने के बीच की परख हमें सिखाई गई है। और यहाँ पर ब्रूनो उसे ब्रेसलेट का असली दाम बताता है, जिसको सुनकर क्वीन हैरान हो जाती है। अगले सीन में ब्रूनो क्वीन की टेबल पर बहुत सारी फाइलें रखवा देता है और उन पर काम करने के लिए बोलता है। अब क्वीन दिन रात उन फाइलों में लगी रहती है और उसी बीच में नींद आ जाती है और उसे लगता है कि सपने में ब्रूनो उसकी सेवा कर रहा है, पर असल में ब्रूनो तो उससे काम का अपडेट मांगने आया होता है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर क्वीन ब्रूनो के साथ घर जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन को कुछ संदिग्ध मिलता है और इसलिए वह रात में चुपके से अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उसे उस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ब्रूनो होता है वारंट को देख रहा होता है, क्योंकि क्वीन उससे किसी गोल्फ कंपटीशन में चलने के लिए डिमांड कर रही होती है और ब्रूनो को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है और जिसके सामने क्वीन बच्चों की तरह बर्ताव करने लगती है।
ब्रूनो बाद में आकर मान जाता है और वह उसे गोल्फ ग्राउंड में ले जाता है। यहाँ पर टिप्सी भी होती है। क्वीन और ब्रूनो एक साथ जा रहे होते हैं। तभी टिप्सी कार से ब्रूनो के पास आ जाती है और कहती है, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। पहले तुम यहाँ गेम खेलने क्यों नहीं आए? मैं तो अक्सर यहाँ आती हूँ। और यहाँ पर क्वीन को उनकी बातों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उसे लगता है कि ब्रूनो अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसलिए वह उनके बीच में आ जाती है और कहती है, क्योंकि मैंने उसे परमिशन नहीं दी। मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी, और तुम्हें मेरे बॉस से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरे बॉस की हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टिप्सी का ब्रदर आ जाता है और वह कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? और ब्रूनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रूनो बोलता है, मेरी सेक्रेटरी को ये गेम खेलना था तो सोचा उसे विजिट करा लाऊं कि गोल्फ ग्राउंड कैसे दिखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन और टिप्सी के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है, जिस पर ब्रूनो और उसका ब्रदर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रूनो के साथ बिजनेस डील के रिलेटेड कुछ बात करूँ और तुम दोनों जाकर इस बिजनेस डील को आगे बढ़ाने के लिए इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करो। तुम दोनों के बीच में ये गोल्फ कंपटीशन होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन जो होती है वह दूर खड़ी होती है और टिप्सी ब्रूनो से कहती है, तो मुझे अपना पार्टनर चुन लो। वैसे भी ये लड़की कंपटीशन नहीं जीत पाएगी, ये गांव से आई है। अगर हम इस कंपटीशन को जीत गए तो बहुत ही भारी प्राइज मिलेगा। और इनकी नज़र सामने रखे पोर्ट पर पड़ती है और उसके पास में कोई एक और हॉर्स की ट्रॉफी रखी होती है, जिसे वह किसी भी कीमत पर जीतना चाहती थी। इसलिए वह ब्रूनो से कहती है कि वह उसकी टीम से खेलेगी। अब सबसे पहले टिप्सी जाकर उसकी टीम से खेलती है और यहाँ पर देखती है कि टिप्सी बहुत अच्छा खेल रही है, पर उसे याद आता है कि उसने कई टाइम से इस गेम को नहीं खेला है, तो शायद वह भूल भी गई है। और अचानक से वह डंडा उठाती है तो टिप्सी नीचे गिर जाती है और अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो क्वीन के हाथ में जेड ब्रेसलेट होता है। टिप्सी की नज़र उस पर होती है और वह क्वीन के हाथ से निकलवा रही होती है और कह रही होती है, गांव की आई हुई गंवार लड़की को इतना बड़ा ब्रेसलेट क्यों दे दिया? ये मैं डिज़र्व करती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन कहती है, ये मुझे ग्रैंडफादर ने दिया है, मैं इसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुमने ऐसे लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिप्सी होती है वह क्वीन के हाथ से वह ब्रेसलेट निकालकर दूर फेंक देती है और नीचे गिरकर उसे ब्रेसलेट को टूटने से बचा लेती है। ब्रूनो वहाँ से कहता है, तुम ठीक हो? क्वीन बोलती है कि उसके पैर में इंजरी हो गई है। ब्रूनो उसे उठाता है और उसके पास बिठाने के लिए ले जाता है और उसकी जगह पर वह कंपटीशन को खेलता है और उस ट्रॉफी को जीत लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टिप्सी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह अपने भाई से कहती है कि हमने इस ट्रॉफी को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इस लड़की ने इस ट्रॉफी को एक ही बार में जीत लिया। टिप्सी, यहाँ पर हम देखते हैं कि टिप्सी का जो भाई होता है वह ब्रूनो से कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसे बिजनेस के लिए करना होता है और वह शांत हो जाता है। लेकिन क्वीन यहाँ पर इस ट्रॉफी को बहुत ही लालच भरी नज़रों से देख रही होती है, मानो कुछ उससे जुड़ा हुआ हो, और इसलिए वह ट्रॉफी को लेकर एक बहुत ही सुनसान जगह पर चली जाती है, जहाँ पर वह किसी को इस ट्रॉफी की फ़ोटो भेजती है और कॉल करती है और कहती है, इसके पीछे की सच्चाई पता लगाओ। लेकिन तभी उसे वहाँ पर क्रूज शिप की फ़ोटो दिखती है, जिसको देखकर उसे कुछ अपने बचपन की मेमोरी याद आती है, जो कि उसके पेरेंट्स की होती है। और इस क्रूज शिप को उसके फादर ने बनाया होता है। लेकिन तभी पीछे से कोई उसे बेहोश करके ले जाता है। उसकी आंखें एक बाथरूम के अंदर खुलती हैं और पता चलता है ये सब कुछ टिप्सी ने करवाया है और उसने उसके हाथ से वह ब्रेसलेट भी ले लिया है। टिप्सी अब वहाँ कुछ लोगों को बुलाती है क्वीन के साथ गलत हरकतें करने के लिए, और उसने उस ट्रॉफी को भी तोड़ दिया है। और यहाँ पर क्वीन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। पहले तो वह उन दोनों लड़कों को मार देती है जिनको टिप्सी ने बुलाया होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वह टिप्सी को घसीटते हुए ले जा रही होती है। पूरे गुस्से में टिप्सी सबसे मदद मांग रही होती है, पर क्वीन किसी को भी उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है उसका भी यही असर होगा, और उसे बाथरूम के अंदर ले जाती है। ब्रूनो के छोटे भाई को ये बात का पता चलता है। क्वीन यहाँ पर टिप्सी को बुरी तरीके से मार रही होती है। तब तक वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है जो उसे रोकता है, और टिप्सी का भाई भी आ जाता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि टिप्सी झूठी कहानी बताती है कि क्वीन को कुछ चाहिए था जिसे देने से उसने मना कर दिया, जिस पर क्वीन कहती है ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे किडनैप करवाया, भी तोड़ दी और मेरा ब्रेसलेट भी ले लिया। टिप्सी यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। अब ब्रूनो मामला संभालता है और कहता है हमें सीवीसी फुटेज चेक करनी चाहिए।
पर पता चलता है कि इस जगह के सीवीसी कैमरा खराब है। और यहाँ पर अब क्वीन कहती है मेरे पास प्रूफ है और मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनाती है। और जैसे इस चीज़ को प्रूफ कर दिया जाता है कि टिप्साई वाई इन सब चीज़ों में गलत है, क्वीन ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वह बस अपने लिए लड़ाई लड़ रही थी। और वह टिप्साई वाई से वह ब्रेसलेट ले लेती है और कहती है ब्रूनो यहाँ से चलो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो क्वीन को धीरे धीरे लेकर आ रहा होता है और यहाँ पर उसका छोटा भाई भी उसके साथ में होता है। और वह ब्रूनो से कहता है कि हमें लगता है कि क्वीन को आज के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वह खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और उसकी इस बात से क्वीन भी सहमत होती है और कहती है जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ मुझे अकेले रहने का मौका ही नहीं मिला, कभी कोई ना कोई मेरे साथ बना रहता है। जिस पर ब्रूनो कहता है ठीक है, मैं आज का तुम्हें डे ऑफ देता हूँ और तुम्हें जो करना है तुम वह कर सकती हो। और अब हम देखते हैं कि क्वीन अपने काम पर लग जाती है। वह किसी को कॉल करती है और वहां भागती हुई चली जाती है। इधर क्वीन अजीब सा हुलिया बनाकर अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और पहले तो उसके ग्रैंडफादर उसे नहीं पहचान पाते हैं और कहते हैं ये भिखारी कौन आ गई है। जिस पर क्वीन कहती है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। मैंने देखा है कि इस फैमिली में कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिनका रिलेशन मेरे फादर से है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम अभी तक अपने फादर और अपने मदर के एरा से बाहर नहीं निकल पाई हो, तुम्हारी शादी होने वाली है। लेकिन तब तक अचानक से वहां पर ब्रूनो और उसके सभी लोग आ जाते हैं। क्वीन को अब जैसे तैसे करके फ्रूट बास्केट के अंदर खुद को छुपाना पड़ता है ताकि वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन यहाँ पर वह फंस जाती है। ब्रूनो तुरंत उसे पहचान लेता है, टिप्सी होती है। उसके ग्रैंडफादर भी ब्रूनो से झूठ बोलते हैं कि यह कोई और लड़की है, उनकी ग्रैंडडॉटर नहीं है। लेकिन ब्रूनो उसे पहचान लेता है और कहता है यह मेरी असिस्टेंट है और यह यहाँ क्या कर रही है। अब बात ज़्यादा आगे बढ़ती है इसलिए सच्चाई सबके सामने आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वीन के ग्रैंडफादर होते हैं वह ब्रूनो को सच्चाई बता रहे होते हैं कि वह सच में उसकी ग्रैंड डॉटर है और उसे ब्रूनो के घर जाकर ये सारी हरकतें करने के लिए उन्होंने बोला था। वह उससे माफ़ी मांगते हैं और तभी सब देखते हैं कि क्वीन यहाँ पर अपने असली रूप में नीचे वापस आ गई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये वही लड़की है जो इनके घर में इतने टाइम से एगली ब्लेज गर्ल बनकर रह रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो बोलता है कि उसे और इससे बात करनी है, लेकिन क्वीन मना कर देती है। और यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान ही गए हो, तो क्यों ना तुम्हारी एंगेजमेंट करवा दी जाए। क्वीन घबरा जाती है और वह कहती है ग्रैंडफादर आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वह सीधा भागती हुई ब्रूनो के पास जाती है। ब्रूनो के लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन कहती है दरअसल मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी है क्योंकि हमारी एंगेजमेंट उसकी फैमिली में पहले से हो चुकी है, आप हमें अलग कर रहे हैं। बार बार एंगेजमेंट करवाकर हम बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। और यह बात सुनकर ब्रूनो को बड़ा अच्छा लगता है और यहाँ पर ग्रैंडफादर भी उनके डिसीजन से खुश होते हैं और कहते हैं तो मेरे बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तुम ब्रूनो के साथ जाओ। और वह अपनी ग्रैंड डॉटर को ब्रूनो के साथ भेज देते हैं। ब्रूनो के दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्हें भी नहीं पता था कि क्वीन इतनी ज़्यादा सुंदर और रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उन्हें यह सब कुछ मजाक लगा था जब उसे पार्टी में इस चीज़ के बारे में बताया गया था। और बाद में जब क्वीन ने उन्हें झूठी कहानी सुनाई तो उन्हें लगा सच्चाई यही है। और जब गाड़ी के अंदर बैठी होती है और यहाँ पर जो ब्रूनो होता है वह क्वीन को उसका अगली मेकअप करता हुआ देख रहा होता है, वह हंस रहा होता है और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। लेकिन तभी क्वीन को स्ट्रीट साइड पर कुछ फूड दिख जाता है और वह जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। ब्रूनो की बिना बात सुने स्ट्रीट फूड कार्ट पर जाकर सब कुछ ऑर्डर कर देती है और ब्रूनो के सामने बैठकर मज़े से खाने लगती है। और वह ब्रूनो को भी पहली बार ये स्ट्रीट फूड ट्राई करवा देती है। लेकिन तब तक वहाँ पर टिप्सी आ जाती है जो ब्रूनो से कहती है ये बहुत ही मिडिल क्लास फूड है बॉस, अगर आप इसे खाएंगे तो इससे आपको डायरिया हो जाएगा। क्वीन कहती है पर उसकी भी दवाइयाँ ले लूँगी, लेकिन तुम्हें जो बीमारी है शायद उसकी दवा नहीं है। जिस पर ब्रूनो हंसने लगता है और टिप्सी वाई को यहाँ पर गुस्सा आता है कि यह क्या बकवास कर रही है। ब्रूनो से कहती है तुम क्या करने वाले हो। टिप्सी बोल देती है मुझे मेरे एक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने उस दिन ऐसा क्यों किया और इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। क्या तुम दोबारा मेरे साथ मेरे पास एक बार डेट के लिए चलना चाहोगे। जिस पर ब्रूनो मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सच में सॉरी बोलकर खुद को गिल्टी फील करा रही हो, तुम यहाँ पर बस ये दिखाने आई हो कि तुम्हें किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे आसपास चाहिए, जबकि तुमने गलत मेरी असिस्टेंट अरेंज के साथ किया।
मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन होती है, वह टिप्सी से कहती है, अगर तुमने मेरे ग्रैंडफादर का दिया हुआ गिफ्ट दोबारा तोड़ा तो तुम सोच लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो उसे रोक रहा होता है कि उसे इतनी ज़्यादा बातें न सुनाए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टिप्सी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, ब्रूनो, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर इसकी वजह से हमारे फैमिली के जो रिलेशन है वह मत खराब करो। मेरे फादर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। जब से ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो, मेरी फैमिली के सामने मेरी इमेज प्रोटेक्ट कर सकते हो। पर ब्रूनो बोलता है कि उसे अभी उसकी फैमिली की कंपनी के साथ नहीं एडजस्ट करना है। और तभी टिप्साई के पास किसी का कॉल आता है और वह उससे कहते हैं कि क्वीन के बारे में कुछ पता चला है और उन सब चीज़ों से फुर्सत से बात करेंगे। यहाँ पर टिप्साई कहती है, पता नहीं चला है, मुझे क्वीन से छुटकारा चाहिए। अगले सीन में ब्रूनो और क्वीन एक साथ एक बेडरूम में होते हैं। क्वीन वाटरमेलन खा रही होती है और कह रही होती है कि आज का इवेंट तो बहुत ही यूनिक था, तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी पता चल गई, तुम्हारा मन टिप्सी से उठ गया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास रहकर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो। ब्रूनो बोलता है, फ्लोर पर खा तो रही हो पर ये दाग मत लगा देना। क्वीन कहती है, बकवास मत करो, मैं यहाँ पर ऐसा करूँगी, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ। ब्रूनो नहाने जाता है और उसे यहाँ पर क्वीन की आंखें कुछ अजीब सी लग रही होती हैं, मानो उसे बाइक राइडर लड़की के जैसी जो इससे मिला होता है। अभी भी क्वीन के कुछ न कुछ मिस्ट्री रह जाती है। तभी ब्रूनो बाथरूम के अंदर से क्वीन को उसके लिए शॉर्ट्स ला देने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही क्वीन की ड्रॉअर खोलती है उसके अंदर उसे बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलती हैं और वह जल्दी जल्दी में ब्रूनो को एक बहुत ही अजीब सा शॉट दे देती है जाकर और उसे बोलती है कि इतने सारे कपड़ों में तुम्हें यही अतरंगी पीस मिला था मुझे देने के लिए। जिस पर क्वीन शर्माकर ज़बरदस्ती सोने की एक्टिंग करने लगती है और ब्रूनो उसकी हरकत देखकर हंस रहा होता है। अब हम देखते हैं रात का सीन, जहां पर क्वीन को ब्रूनो उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देता है ताकि वह रिलैक्स होकर सो जाए। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। क्वीन की आंख खुलती है और वह चुपचाप से बाथरूम के अंदर चली जाती है, बिना यह जाने कि ब्रूनो अभी भी बाथरूम के अंदर है। और जब उसकी ब्रूनो पर नज़र पड़ती है तो वह एकदम से स्लिप होने वाली होती है और ब्रूनो उसे स्लिप होने से बचा लेता है। और यहाँ पर अब ये एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और तभी इनके बीच में एक रोमांटिक किस हो जाता है और ब्रूनो थोड़ी देर तक यह सब करता रहता है। क्वीन को इन सब चीज़ों से कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि यह सब गलत है और ब्रूनो को मना कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह बाहर बैठी होती है और बार बार ब्रूनो के बारे में सोच रही होती है। वह गोल्फ कंपटीशन में बैठी हुई ट्रॉफी को फिक्स कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूनो का छोटा भाई आता है जो उसे एक मिल्क देता है और यहाँ पर क्वीन से कहती है, तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, तुम्हारी कोई चालाकी तो नहीं है जो तुम यह चीज़ें मुझे दे रहे हो। जिस पर वह बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को क्यों नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्वीन कहती है, बेहतर है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैं कितनी ज़्यादा खतरनाक हूँ। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह रिंग से बात करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन वहाँ पर मिल्क पी रही होती है और वह उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और वह उससे कहती है, क्या दिक्कत है, तुम यहाँ पर कोई ट्रिक चलने आए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें ब्रूनो ने भेजा है तो भी तुम समझ लेना, तो मैं बताती हूँ तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो। तभी वह बोलता है कि दरअसल मैं तुमसे यहाँ ब्रूनो से बात करने आया हूँ। मैं यह बताने आया हूँ कि मैंने ब्रूनो के चक्कर में तुमसे कई बार बहुत ज़्यादा रूडली बात की है और मैं उस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पर क्या तुम मेरे ब्रदर से इस चीज़ के लिए बात कर सकती हो कि वह हर महीने मुझे कुछ पॉकेट मनी दे दे? तभी क्वीन बोलती है, तुम्हारा इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है? खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। जिस पर ब्रूनो का छोटा भाई उससे कहने लगता है, तुम्हारी क्या शर्त है? और क्वीन उससे कहती है कि तुम्हारे जो भाई हैं उनकी क्या कोई गर्लफ्रेंड थी? जिस पर वह बताना शुरू करता है कि हाँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वह कार रेसिंग में जाया करता था, वह उसकी बचपन की दोस्त हुआ करती थी और ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये टिप्सी थी ना, वही उसकी गर्लफ्रेंड थी और वही उसकी ड्रीम लवर थी। लेकिन तभी टिप्सी का गेम सबके सामने आ गया कि वह ये सब कुछ सिर्फ ब्रदर की अटेंशन और उसकी बेल्ट लेने के लिए कर रही है। लेकिन फिर ब्रदर को उसे छोड़ना पड़ा और उसके बाद आज तक उनके बीच में कोई भी बात नहीं हुई है। जिस पर क्वीन कहने लगती है, तुम्हारी भी कोई ड्रीम गर्ल होगी ना? और वह उसे बताना शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है
और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन जो होती है वह हैरान होती है और वह ब्रूनो से कहती है, तुम रूम में बिना लॉक किए कैसे आ जाते हो, क्योंकि ब्रूनो यहाँ पर क्वीन के पास उसके ऑफिस में आया होता है और यहाँ पर वह पूछती है तो क्या काम है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है, मैडम आपने जो खाना मंगाया था वह डिलीवर हो गया है, एक बार चेक कर लीजिए, ये आपके पार्सल है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन उनको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे लग रहा होता है कि इसके अंदर कुछ और है जिसको वह सही से फील नहीं कर रही है। और यहाँ बाइक राइड कंपटीशन के कुछ टिकट्स वगैरह होती हैं और उसी बीच कुछ उसमें बाइक राइडिंग के गिफ्ट होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रूनो का छोटा ब्रदर होता है वह कहता है, पिक्चर आपको पता है कि मेरा ब्रदर ने कार रेसिंग में बहुत अच्छा नाम कमाया है, पर ये जो कार आपको मिली है ये भी बहुत अच्छी है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जिस पर क्वीन उसकी तरफ देखने लगती है और उसे कहने लगती है कि तो मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए, हम बाद में बात करेंगे। और वह ब्रूनो के छोटे भाई को वहाँ से भेज देती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वह अब क्या करे, क्योंकि उसका लव बहुत ज़्यादा बुरा है और अगर ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया टिप्सी तो वह कैसे एडजस्ट करेगी। और उसे बीच में और भी काम है, जिस दिन वह कॉम्पिटिशन है, पर वह इस बाइक राइडिंग कंपटीशन को नहीं छोड़ सकती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रूनो उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, इस बॉक्स में क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन खोलकर देखने लगती है तो उसके अंदर एक बाइक होती है जैसी बाइक उसे मिली होती है और वह कह रही होती है, इसका मतलब जिसने ये टिकट भेजी है वह मुझे और ब्रूनो दोनों को जानता है और वह शायद हम दोनों को एक साथ बुलाना चाहता है। और यहाँ पर क्वीन जैसे रिएक्ट कर रही होती है कि अरे इसके अंदर कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए किसी ने टिकट भेजी है और साथ में ये बाइक, क्या ये कोई इनविटेशन है तो मैं अटेंड करने जा रही हूँ। ब्रूनो बोलता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इनकी बात सुनकर क्वीन खुश हो जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसी इवेंट पर वह ब्रूनो से मिल गई तो क्या होगा। क्वीन वहाँ पर वह सारा सामान उठाकर जाने लगती है। ब्रूनो उससे बोलता है, एक मिनट, तुम्हें इन सब चीज़ों में क्या इंटरेस्ट है, क्या तुम भी बाइक रेसिंग करती हो। जिस पर क्वीन कहती है, नहीं नहीं, मेरा जो ब्रदर है ना उसने बोला कि वह ये सब कुछ करना चाहेगा, तो सोच रही थी कि यह टिकट और ये जो बाइक आपको मिली है ना मैं उसे ही दे दूं। ब्रूनो बोलता है, इसको यहीं रख दो। और यहाँ पर सामान रखकर क्वीन जल्दी से भाग जाती है। अब यहाँ पर वह बैठकर सोच रही होती है कि वह क्या करे, कैसे उस कंपटीशन तक पहुँचे, कैसे सारा मैटर संभाले। तभी उसकी मुलाकात ब्रूनो के दूसरे भाई से होती है जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह क्वीन को अपने पास बैठाता है और कहता है, सिर्फ मैं इस गेम का ऑर्गेनाइज़र हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, आपको लंबी सी टिकट की ब्रांच में लगना पड़ता है, इसीलिए मैंने इस टिकट का अप्रूवल पहले ही दे दिया है। मुझे पता है कि हम इससे पहले कभी भी नहीं मिले, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर क्वीन हैरान होती है और कहती है, तुम मुझे अपने ब्रदर के अगेंस्ट में क्यों यूज़ कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारा और ब्रूनो का रिलेशन बहुत अच्छा है और तुम ब्रूनो को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम मुझे क्यों यूज़ कर रहे हो। तुम मुझसे हराने के लिए ये सब कर रहे हो, पर ऐसा क्यों करोगे तुम तो उसके भाई हो ना। जिस पर वह उसे एक बुक देता है और कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूनो उससे मिलने के लिए आया होता है, पर वह अपनी टेबल पर नहीं होती है। यहाँ पर क्वीन उसके मिडिल ब्रदर के पास बैठी होती है और कह रही होती है कि मुझे उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर न्यू कमिंग हाउस के बारे में डिटेल है जो उसके पेरेंट्स के नाम से बिलोंग करता है। लेकिन क्वीन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ती है और वह कहती है शायद ये चीज़ उससे रिलेटेड नहीं है और वह ये सब कुछ ब्रूनो के मिडिल ब्रदर को दिखाने के लिए कर रही होती है। तभी उसका मिडिल ब्रदर कहता है, आप बहुत ज़्यादा झूठी हैं, मुझे पता है कि इस न्यू कमिंग हाउस के बारे में आप इतने टाइम से जानने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, आप उसके बारे में जानकर रहेंगी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और वह क्वीन को उसके साथ देखकर नर्वस हो जाता है और कहता है, तुम मेरी सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहे हो। जिस पर उसका मिडिल ब्रदर कहता है, मुझे नहीं पता था कि आपको इसकी इतनी परवाह है, मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या आप अपने लोगों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो सेक्रेटरी होती है यानी कि क्वीन लगती है, कहती है कि अभी आप जाओ, हम बाद में बात करेंगे। और उसके बाद ब्रूनो क्वीन का हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ पर क्वीन देख रही होती है कि ब्रूनो उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है और उससे कहता है, वह तुम्हें क्या बता रहा था, तुमसे क्या बातें कर रहा था। क्वीन कहती है, कुछ नहीं, वह चाहता था कि जो रेसिंग कंपटीशन हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। मैंने तो मना कर दिया कि मेरे बॉस ने तो साफ साफ बोल दिया है।
अगले सीन में ब्रूनो अपने एक भाई से मिलने जाता है जो कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है और उसे वह कार रेसिंग टॉय देता है जो उसे गिफ्ट में अलर्ट होती है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आजकल चीज़ें क्या हो रही हैं और लड़कियां ऐसे कैसे रिएक्ट करती हैं? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड रही है ना, मुझे लड़कियों के रिगार्डिंग कुछ टिप्स दो। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो अपने रूम में उन लोगों से बात कर रही होती है कि उन्होंने इस बार कार रेसिंग कंपटीशन का क्या प्राइज रखा है और तभी अचानक से रूम में एंट्री ब्रूनो की हो जाती है और वह कहता है, तुम किससे बात कर रही हो और कौन है जिसके साथ तुम कॉल पर हो? और वह अचानक से घबरा जाती है और कहती है, अचानक से तुम रूम के अंदर क्यों आए? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ऐसे रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा दूर होती है। ब्रूनो बोलता है, ये कमरा मेरा है, मैं यहाँ कैसे भी आ सकता हूँ। ब्रूनो क्वीन से कहता है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही हो ना? क्वीन कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर ब्रूनो के दिमाग में चल रहा होता है कि पक्का ये कार रेसिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलती है, मेरा मास्क सूख गया, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करो। और अब हम देखते हैं कि ब्रूनो और इनसे छुपकर अगली फ्लाइट से रेसिंग कंपटीशन की बुक कर देता है। अब हम देखते हैं अगला सीन जो कि उठकर रेसिंग कंपटीशन का होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी के सबसे बड़े बड़े लोग आए होते हैं। क्वीन भी यहाँ पर होती है और सभी लोग उसके रिगार्डिंग में बात कर रहे होते हैं। उसने एक बहुत ही धाकड़ एंट्री ली होती है और बहुत ही प्यारी लग रही होती है। उसने एक मास्क पहन रखा होता है। सभी लोग उससे बात कर रहे होते हैं, उसके इंटरव्यू लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके सामने आती है टिप्सी जो कि ब्रूनो की पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वह अरेंज को चैलेंज करने की कोशिश करती है पर उसे नहीं पता होता है कि सोसाइटी के नीचे कोई डरपोक लड़की नहीं है, क्वीन है, जिसने टिप्सी को पहले भी मज़ा चखाया है और अभी भी अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके साथ कुछ कर देगी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्रूनो की और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन को एक्सपेक्ट नहीं होता है कि ब्रूनो यहाँ पर आ जाएगा और इसके लिए वह बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, अरे ये क्या हो गया अचानक से आप? तो वह बुरी तरह से फंस गई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूनो आता है और वह क्वीन से हाथ मिलाता है और कहता है, क्यों ना मैं एक टीम में हो जाऊं और इस कंपटीशन को जीतें। तो क्वीन बहुत ज़्यादा डरती है, वह उससे कुछ भी बात नहीं करती है और छुप कर बैठी होती है। और यहाँ पर ब्रूनो बार बार उसके पास में बैठकर उसे घूर रहा होता है, इसीलिए वह अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से उठकर चली आती है और वह कॉल करने लगती है अपने किसी सीक्रेट फ्रेंड को और उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे बोला था कि ब्रूनो पर नज़र रखना, वह यहाँ रेसिंग कंपटीशन में है, बताओ मैं इस कंपटीशन को कैसे जीतूंगी। लेकिन तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है, कुछ बुरे लोगों की, जो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि ब्रूनो के ब्रदर ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए और बोला है कि आज ब्रूनो किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए। और वह उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है प्रूफ के तौर पर और उसे समझ आता है कि ब्रूनो का मिडिल ब्रदर किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे बस ब्रूनो की डेथ चाहिए ताकि वह उसकी कंपनी को अपने अंडर में कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन इस वीडियो और उस नंबर को अपने असिस्टेंट के पास भेज देती है और यहाँ पर अब रेसिंग कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। ब्रूनो देखता है कि यहाँ पर वह लड़की नहीं है जो उसे हर बार रेसिंग कंपटीशन में चैलेंज करती थी और टिप्सी यहाँ पर बैठकर ब्रूनो से बार बार बात करने की कोशिश कर रही होती है। अब यह रेसिंग कंपटीशन शुरू होता है। ब्रूनो मैदान में उतरकर आता है पर वह इंतज़ार करना चाहता था अपनी टफेस्ट कॉम्पिटिटर का और वहाँ से नहीं जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से क्वीन आ जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गई हूँ, पर चलिए ये गेम शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कार चलाना शुरू करती है लेकिन उसके दिमाग में ब्रूनो को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही होती है और यहाँ पर वह ब्रूनो से कहती है, क्यों ना आज हम एक दूसरे के व्हीकल को एक्सचेंज करें, तुम मेरा व्हीकल ले लो, मैं तुम्हारा व्हीकल ले लेती हूँ। ब्रूनो उसके साथ यह डील करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह एक दूसरे की बाइक पर होते हैं और क्वीन इसलिए ऐसा करती है ताकि वह ब्रूनो को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसे पता होता है कि उन घटिया लोगों ने ब्रूनो की गाड़ी में कुछ न कुछ खराबी कर दी होगी। कंपटीशन बहुत धुआंधार से हो रहा होता है और ब्रूनो एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ब्रूनो गिर जाता है और क्वीन हैरान होती है कि यह क्या हो गया। वह नीचे उतरती है, ब्रूनो के सामने आती है और अपना मास्क उतार देती है क्योंकि उसे लगता है कि वह बेहोश हो गया है। लेकिन जैसे ही वह देखती है तो ब्रूनो तो होश में होता है और उसने यह नौटंकी सिर्फ इसलिए की होती है ताकि वह क्वीन का ट्रू फेस देख सके। अब वह यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया होता है
और सभी को लग रहा होता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टिप्सी जाती है और कहती है, यह सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर ब्रूनो जीत गया तो तुम्हारा इस कंपटीशन में नाम मिट जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वह क्वीन, लेकिन तब तक ब्रूनो वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे एक्टिंग करनी होती है इन सब चीज़ों की। और तभी वहाँ पर उसका मिडिल ब्रदर आता है और कहता है, मेरे भाई को क्या हुआ? क्या यहाँ की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जो मेरे इतने टॉप ब्रदर का ध्यान न रख सके? और लोग कहते हैं, बेट पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, क्योंकि हमें पहले इनका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, और उसके बाद हम देख लेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। वैसे हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने पहले से इन्हें मारने की प्लानिंग की थी, और उस प्लानिंग के बारे में पता लगने के बाद हम कुछ सीरियस एक्शन लेंगे। और वह ब्रूनो के मिडिल ब्रदर को वह वीडियो भी दिखा देती है, जिससे वह बंदा टेंशन में आ जाता है कि अब तो यहाँ पर उसकी पोल पट्टी खुलने वाली है। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रूनो होता है वह क्वीन से कह रहा होता है कि मुझे उस मोमेंट पर क्यों रोका और ये एक्टिंग कब तक चलेगी। ब्रूनो बोलता है, तुम अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रही हो ना क्वीन? क्वीन बोल देती है, मैं ठीक हूँ। और वह कहता है, मतलब तुम्हें सब पता था, तुमने मेरी जान की परवाह न करके उस बाइक को अपने अंडर में ले लिया। टिप्सी, मैं इन सब चीज़ों से कैसे मूव ऑन करूँ? अरेंज, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और वह क्वीन की तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पर क्वीन बताती है कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में तुम्हारा मिडिल ब्रदर इन्वॉल्व है। तभी वहाँ पर ब्रूनो का असिस्टेंट आता है, जो बताता है कि उन्हें आइडेंटिटी मिल गई है। उन दोनों बंदों को पकड़ टिप्सी गया है, और पता चला है कि सच में ब्रूनो के मध्य भाई ने यह योजना की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूनो का जो मिडिल ब्रदर होता है वह अपने ग्रैंडफादर के सामने नीचे घुटनों पर झुका होता है, और उसके ग्रैंडफादर उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रूनो आता है और कहता है, दादा शांत हो जाइए, उसे छोड़ दीजिए, वह बच्चा है, उसे इतनी अकल नहीं है। लेकिन उनके पास सब कुछ प्रूफ आ चुका होता है ब्रूनो के मिडिल ब्रदर के लिए, और अब बस वह उसे अपनी इस प्रॉपर्टी से निकालना चाहते थे, उसे पनिश करना चाहते थे। वह उनके नीचे झुक जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, पर कोई दूसरा माफ़ नहीं कर रहा होता है, और उनके गार्ड्स आकर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले जो ब्रूनो का मिडिल ब्रदर होता है वह जाते जाते बोल जाता है कि आपको क्या लगता है इस घर में बस एक ही गद्दार है? आपको पता नहीं है, यहाँ पर कोई है जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है, और जिस न्यू कमिंग हाउस को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वह इंसान डेवगान से उस हाउस की सारी डिटेल्स ले रहा है। और यहाँ पर वह इशारा करता है क्वीन की तरफ। क्वीन अपनी आइडेंटिटी क्लियर कर लेती है, एक बार फिर सबका ब्रेन वॉश करके कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। पर वह बोलता है, ऐसा ही है। जिस पर हम देखते हैं कि ब्रूनो और इनसे कहता है, तो मुझे जाकर रेस्ट करना चाहिए, मुझे ग्रैंडफादर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर अब ब्रूनो से कहते हैं, आखिर क्या हुआ, तुमने क्वीन को यहाँ से जाने के लिए क्यों बोला? जिस पर ब्रूनो बोलता है, ग्रैंडफादर, जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वह थोड़ी टफ होगी आपके लिए, पर सच में क्वीन हमारे न्यू कमिंग प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और हमें पता चलता है कि क्वीन के फादर के ऊपर पहले कोई करप्शन का केस लगा था, जिसमें उन्होंने कंट्री के हाई अमाउंट ऑफ मनी को अपने अंडर में ले लिया था किसी फैसिलिटी या किसी नए प्रोजेक्ट के नाम पर। और उसके बाद जो पब्लिक होती है वह उनके ऊपर भड़क जाती है, और उनके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, जिसकी वजह से क्वीन की फैमिली के ऊपर यह घटिया ब्लैक स्पॉट अभी तक लगा हुआ है कि उनकी फैमिली करप्टेड है और वह लोगों को लूटती है। और क्वीन यही सोचकर न्यू कमिंग हाउस को प्रोटेक्ट कर रही है। ये उसके फादर का प्रोजेक्ट होता है, जिसके बेसिस पर उन्होंने अपने घर में उसका नाम रखा होता है। अब यह सारी बातें सुनाने के बाद उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बिगड़ने लगती है। ब्रूनो घबरा जाता है और जल्दी से बटलर को बुलाता है। बटलर आकर ब्रूनो के ग्रैंडफादर को दवाई देता है। यहाँ पर क्वीन को भी सारी बात पता चल जाती है, पर वह क्या करती, क्योंकि अब तो बात पीछे जा चुकी होती है। यहाँ पर अब हम देखते हैं ब्रूनो को, जो कि अब क्वीन से मिलने उसके रूम में आता है। क्वीन अपने रूम में कुछ टीवी सीरियल देख रही होती है, और यहाँ पर क्वीन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं वह ब्रूनो से कहती है, मैंने आपसे झूठ बोला, मोटर कार मैंने जीता था और उस जगह पर मैं ही थी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वह बोलती है, अगर और भी बातें पता चलेंगी तो शायद चीज़ें बिगड़ जाएंगी, पर मेरी बात समझो और मुझे छोड़ दो।
और ब्रूनो यहाँ पर क्वीन को बुरी तरीके से किस करने लगता है। इनके बीच रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन जैसे ही देखती है कि ब्रूनो सो गया है, वह करवटें लेने लगती है, क्योंकि उसे अपने फादर के न्यू कमिंग हाउस के बारे में सारी डिटेल्स जाननी थी और उसे फाइल को भी देखना था कि आखिर कितने लोग उस हाउस को खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनों ने कितना ज़्यादा पे किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रूनो वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से यह सारे काम कर लोगी और मैं तुम्हें करने दूंगा? बस मुझे अपनी सच्चाई बताओ, तुम हो कौन? उस ग्रैंडफादर की ग्रैंड डॉटर, या फिर वह लड़की जो बाइक रेसिंग कंपटीशन में अपनी जान दांव पर लगा देती है, या फिर वह लड़की जो अपने पेरेंट्स की इमेज को क्लियर करने के लिए इतना ज़्यादा तरस रही है? कौन हो तुम? तभी हम देखते हैं कि क्वीन को लगता है कि अब उसे अपने कुछ इंस्टेंट मूव्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वह बुरी तरह से फंस चुकी है। तो वह ब्रूनो के चक्कर से निकलने की कोशिश करती है अपने मुंह का यूज़ करके, लेकिन फिर भी ब्रूनो उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन जल्दी से अपने ब्लूटूथ से अपने पार्टनर को बताती है कि हम फंस चुके हैं, हमें यहाँ से नहीं निकल सकते। जिस पर उसका पार्टनर भी ब्रूनो के घर के पास से आ जाता है और वह रो रहा होता है और कह रहा होता है, मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से मारा है कि मैं यहाँ पर फंस गया। अब ब्रूनो यहाँ पर क्वीन को अपनी तरफ खींचता है और तभी वहाँ पर हम देखते हैं शोर शराबा सुनकर ब्रूनो का सेकंड ब्रदर आता है और वह जैसे क्वीन को वहाँ पर देखता है उसके तो झटके लग जाते हैं कि मेरी प्यारी सी सिस्टर इन लॉ जिनको मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था वह इन सारे मैटर्स में इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर ब्रूनो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। क्वीन अभी भी उससे बचने की कोशिश कर रही होती है, पर ब्रूनो बहुत ज़्यादा चालाक होता है। वह उससे कहता है, तमाशा मत करो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। 10 साल पहले ये जो प्रोजेक्ट खोला गया था वह इसलिए खोला गया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट के मालिक पर बैंकरप्ट होने के केसेस लगे थे और उन्होंने पब्लिक से हाई डिमांड ली थी और इसका डैमेज उनके नए प्रोजेक्ट और लोगों को झेलना पड़ा, क्योंकि वह लोगों की मेहनत की कमाई थी और लोग उनसे बस अपने पैसे वापस मांग रहे थे। तुम्हें जो चाहिए तुम इसमें देख सकती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब क्वीन अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाती है, उनसे बातचीत करती है, जिसके थ्रू उसे अपने पेरेंट्स की सच्चाई पता चलती है कि सच में उसके पेरेंट्स ने कुछ गलत तरीके से आकर वह काम किया था और उसके बाद उसका कंक्लूजन आज तक उन्हें झेलना पड़ा है। और अब हम देखते हैं कि ब्रूनो भी उसके ग्रैंडफादर के यहाँ से आने लगता है, लेकिन तभी क्वीन पीछे से आ जाती है क्योंकि वह भी अब उसके साथ जाना चाहती थी। और अब सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और टिप्सी हो गई होती है। ब्रूनो उसे पकड़कर ला रहा होता है और अपने बिस्तर पर सुलाता है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा नशे में होती है कि कुछ भी कर रही होती है। ब्रूनो उससे कह रहा होता है कि तुमसे पीने के लिए किसने कहा था? इतनी ज़्यादा नशे में आ गई हो कि समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या किया जाए। मैं घर के किसी नौकर को बुलाता हूँ ताकि वह तुम्हारे कपड़े बदल दे। और वहीं पर क्वीन उसे हक कर लेती है, उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेती है और उसके ऊपर सो जाती है, तो उसे संभालना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि टाइप सी जो होती है वह ब्रूनो के मिडिल ब्रदर के पास बैठी होती है, उसके ऊपर भड़क रही होती है और कह रही होती है, तुम एक नंबर के फालतू इंसान हो। तुमने क्या बोला था कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, तुम मुझसे अरेंज करोगे कि क्वीन को ब्रूनो की लाइफ से निकाल दोगे और उसके बाद मैं उसकी लाइफ में दोबारा से एंट्री ले लूँगी। लेकिन तुमने सब कुछ उल्टा किया, उसकी लाइफ से निकालने की जगह उल्टा उसकी लाइफ में उसे और ज़्यादा गुस्सा दिया है। अब वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो का मिडिल ब्रदर होता है, उसके हाथ पर जो मेड होती है वह दवा लगा रही होती है, लेकिन तभी उससे कुछ गलती हो जाती है, जिस पर वह चिल्लाता है और कहता है, इन लोगों से कुछ भी काम सही से नहीं होता। अब टाइपसी बोलती है, डैड, अब आप ही हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। आप उन सारी चीज़ों को निकालिए जिससे क्वीन को दिक्कत है। क्वीन को देखते हैं जितनी आँख खोलती है, लेकिन तभी वह अपने पास ब्रूनो को देखती है और वह शर्मा के कहने लगती है, तुम्हारा बेड बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ सोने में। जिस पर ब्रूनो उसे कहता है, अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन तभी वह अपने कपड़े देखती है और कहती है, कपड़े तुमने बदले, और चिल्लाने लगती है। और ब्रूनो यहाँ पर उसके मौके का फ़ायदा उठाने लगता है और वह उसे बहलाता है कि हाँ, तुम्हारे कपड़े मैंने बदले हैं, क्योंकि मुझे लगा कि कल रात तुम इतनी ज़्यादा नशे में थी, उन कपड़ों में सोओगी तो अनकंफर्टेबल फील करोगी। अब यहाँ पर क्वीन बहुत ज़्यादा शर्माई हुई होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पर क्वीन से कह रही होती है, क्या तुमने किसी को बताया हमने क्या किया है?
और तभी ब्रूनो का सेकंड ब्रदर यह बात सुन लेता है और कहता है, क्या तुम्हारे बीच में इतनी बात बढ़ गई है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब क्वीन यहाँ पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, जल्दी से गाड़ी दौड़ाओ। लेकिन तभी ब्रूनो को कुछ नोटिस मिलता है और वह कहता है, कंपनी की तरफ गाड़ी ले लो। इधर हम देखते हैं कि जो ब्रूनो का मिडिल ब्रदर होता है वह कंपनी के सामने मीडिया रिपोर्टर्स के सामने स्टेटमेंट देने लगता है कि इस चीज़ को उन्होंने स्टार्ट किया था। ब्रूनो ने कभी स्टार्ट किया ही नहीं। जब वह छोटा था तो उसके ग्रैंडफादर उसके फादर की फाउंडेशन और सारी चीज़ों के बारे में बताया करते थे। मेरा सवाल सब लोगों से ये है कि इन सारी चीज़ों के बारे में सिर्फ अकेले ब्रूनो को क्यों पता है? उसको ही इन सब चीज़ों में शेयर क्यों मिल रहा है? मैं कहाँ हूँ, मुझे भी शेयर मिलना चाहिए। इधर ब्रूनो जो अपनी कंपनी में होता है उसे पता चलता है कि जैकेट कंट्रोवर्सी की वजह से उनकी कंपनी की मार्केट पेमेंट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है और वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ब्रूनो यहाँ पर देखता है कि उसके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और यहाँ पर बार बार उसके असिस्टेंट और सभी लोग आकर बता रहे होते हैं कि बॉस, एक रात में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके ग्रैंडफादर का गुस्सा बहुत ऊपर होता है और वह बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट फ़ंड को निकालना चाहिए। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है क्वीन की, जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड लेकर आती है और अपने बैग में और कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गई। दरअसल मैं बैंक गई थी आप लोगों के लिए कुछ लाने। और अब हम देखते हैं कि वह एकदम से उस बैग को खोलती है। उसके अंदर बहुत सारा पैसा, सोना चांदी सब कुछ होता है और वह बोलती है, क्या तुम्हारी बिगड़ी हुई नाव को दोबारा से संभालने के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी होंगी या और कुछ चाहिए? मुझे उम्मीद है कि इनसे तुम्हारा काम चल जाएगा। ब्रूनो उसे बोलता है, ये सब तुम्हारा है ना? क्वीन कहती है, अगर तुम्हें ये पैसे भी कम लग रहे हैं और तुम्हें और चाहिए तो ये लो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। ये कार्ड मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनो के ग्रैंडफादर अभी भी क्वीन को नहीं पहचान पा रहे होते और वह कह रहे होते हैं कि तभी मैं सोचूं, कितनी रिच लड़की तुमसे शादी क्यों करेगी? तुम उस गवार लड़की को जो तुम्हारे घर में नौकरानी की तरह काम कर रही है तो मुझसे डिस्टर्ब करते हो। जिस पर क्वीन हंसने लगती है और वह जल्दी से अपने चेहरे से चश्मा उतार देती है और कहती है, ग्रैंडफादर, ये मैं ही हूँ क्वीन। आप उसको क्या बोल रहे हैं? वह क्या डिजर्व करता है, क्या नहीं? और वह हंसने लगती है। उसके बाद कहती है कि मैं आपको बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, पहले चलकर हम ये स्टॉक मार्केट वाला केस देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर ब्रूनो और ऑरेंज एक साथ खड़े होते हैं। क्वीन के फादर के हाउस की एक और फाइल देता है। क्वीन फाइल को ढूंढने के लिए अपने फादर के हाउस में जाती है। वह कहती है, यहाँ पर कुछ छेड़खानी हुई है। लेकिन तभी ब्रूनो को एक पेंटिंग दिखती है। क्वीन ने वह पेंटिंग अपने एलिमेंट्री स्कूल के टाइम पर बनाई होती है और वह उस पेंटिंग को देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है और वह ब्रूनो को वह पेंटिंग नहीं देखने दे रही होती है। और जब वह इस पेंटिंग को ऊपर रखती है तो अचानक से पेंटिंग नीचे स्लिप होकर गिर जाती है, जिसके अंदर से एक कैमरा रिकॉर्डर निकलता है। और जैसे ही क्वीन ऑन करती है तो उसके अंदर आवाज़ आती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन के पेरेंट्स को एक टीनेज बच्चे ने बंधी बना रखा होता है और उन्हें धमकाने के डर पर उनसे पैसे ले गया होता है। और इसीलिए उसकी मॉम ने ये रिकॉर्डर लगा दिया होता है कि ताकि वह फ्यूचर में इन सारी चीज़ों को इवेंज कर पाए। क्वीन वहाँ पर इमोशनल हो जाती है। ब्रूनो उसे सिंपैथी देता है और कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है। ये आवाज़ फिर से मेरे मिडिल ब्रदर की है। क्वीन कहती है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं कि ब्रूनो और क्वीन जा रहे होते हैं, पर बीच रोड पर कोई उनका एक्सीडेंट करने के लिए आ जाता है, जिस पर ब्रूनो उसे बचा लेता है और गाड़ी के अंदर से दो घटिया लोग निकलते हैं। ब्रूनो उनसे लड़ता है और क्वीन को बचा लेता है। ब्रूनो सीधा हॉस्पिटल में होता है, दवा ले रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्रूनो का थर्ड ब्रदर आता है, जो उसे बताता है कि क्वीन के पिता के घर में अचानक से आग लग गई। ये सब कुछ किसी की प्लानिंग है। पर वहाँ से हमें एक नोट मिला और उस नोट में लिखा होता है, खतरा। क्वीन कहती है, इस खतरे को तो हम आज रात देख लेंगे। और उसे पता चलता है कि जो क्रूज़र उसके पिता ने बनवाया था उस पर आज पार्टी हो रही है और वह पार्टी टाइप सी और ब्रूनो का मिडिल ब्रदर करवा रहे हैं। अब देखते हैं कि सभी पार्टी में रिच लोगों के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्शन सेरेमनी होने वाली होती है। लोगों को नई नई चीज़ें खरीदनी होती हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एंट्री होती है ब्रूनो और क्वीन की, जो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। सभी लोगों की नज़र उनके ऊपर होती है और कह रहे होते हैं, ये ब्यूटीफुल लेडी और ये हैंडसम बॉय कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन और ब्रूनो नीचे उतर कर आते हैं और टाइपसी उनके पास आती है और वह सीधा ब्रूनो के पास जाती है और कहती है, तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने आए हो। पर ब्रूनो उसे इग्नोर करता है। क्वीन से कहता है,
तुम गरीबों के मुंह क्यों लग रही हो, चलो। और यहाँ पर टाइप सी को बहुत बुरा लगता है। वह अपने डैड के पास आकर कहती है, आपने तो उसके घर में आग लगवा दी थी और अभी तक यह लोग मरे क्यों नहीं हैं। जिस पर उसके फादर कहते हैं, अभी इन सब चीज़ों के बारे में बात मत करो, लोगों को शक हो जाएगा, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो फंक्शन होता है वह शुरू होता है। अब यहाँ पर नीलामी का काम भी शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्वीन ब्रूनो से कहती है, तो हमें अब खेलना होगा इनके इमोशंस के साथ, क्योंकि ये नंबर के बेवकूफ़ हैं और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। अब यहाँ पर ब्रूनो और क्वीन मिलकर हर एक चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा लगा रहे होते हैं और जिनसे टाइप सी और ब्रूनो का ब्रदर चैलेंज करके खरीद रहा होता है, जबकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं और ये लोग बस उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इन्हें बिल्कुल भी ये सेंस नहीं होता है कि वह यह क्यों कर रहा है। लास्ट में आकर बारी आती है कि क्रूज को कौन खरीदेगा। जैसा कि हमें पता है कि क्रूज को क्वीन के पिता ने बनवाया था और उन्होंने पब्लिक से पैसा लेकर क्रूज में इन्वेस्ट किया था, जो कि था इस क्रूज में आने की टिकट पर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनका पब्लिक में नाम खराब हो गया और लास्ट में जाकर उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन क्रूज को खरीदने की डिमांड करती है और वह बहुत ज़्यादा पैसे लगा देती है, पर कोई भी उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता है और इसीलिए सिस्टम में कुछ खराबी करवा दी जाती है। ये टाइप सी के डैड ने करवाया होता है और बोला होता है कि सिस्टम में खराबी होने की वजह से ये क्रूज नहीं खरीदा जा सकता। और इंच बोलती है, पर मुझे खरीदना है, आप अपना सिस्टम ठीक करवाइए, मुझे क्रूज चाहिए। जिस पर अब लोग हैरान होते हैं कि वह क्या करें। क्वीन और टाइप सी के डैड के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगता है, जिस पर क्वीन कहती है, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है कि क्रूज के रियल राइट्स आपके पास नहीं हैं। और वह सबसे पहले उनके मुंह पर एक फाइल फेंक कर मारती है जो कि उसके पिता की होती है और उसके बाद वह उनसे कहती है, मेरे पास और भी प्रूफ है। और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर रिकॉर्डिंग चलाती है और उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब वह लोग घबराने लगते हैं, क्या करें, यहाँ पर क्या होगा। टाइप सी और उसके डैड को तो पकड़ लिया जाता है, पर ब्रूनो का भाई वहाँ से भाग जाता है और अब यहाँ पर क्वीन रहती है। उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं देना है। उसे लगता है कि वह यहाँ कंट्री छोड़कर चला जाएगा, पर उसे नहीं पता होता है कि क्वीन और ब्रूनो कितने बड़े करेसर हैं और वह जाकर उसे पकड़ लेते हैं। लास्ट के सीन में यह तीनों एक साथ उनके पेरेंट्स की कब्र के सामने होते हैं और उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी टाइप सी क्वीन के ऊपर अटैक कर देती है, पर ब्रूनो उसे बचा लेता है और अब सब ठीक हो जाता है, क्योंकि टाइप सी और बाकी के जुर्म करने वाले लोगों को जेल में भेज दिया जाता है। और लास्ट में क्वीन ब्रूनो को एक बहुत अच्छी जगह पर ले जाती है, उसे फायरवर्क दिखाने के लिए, और वहाँ पर वह अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करके इस रिश्ते की नई शुरुआत करती है और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग कर देती है।